जैसे इंसान बच्चे से बड़ा होता है ना, तो उसके अंदर एक बात बिठाया जाता है कि एक दिन तुम्हारी शादी होगी, तुम दूसरे के घर चली जाओगी और तुम्हारा सब कुछ वहीं पे होगा। और ये भी सिखाया जाता है कि तुम वहाँ पे अच्छे से रहोगी, तुमको कोई कष्ट नहीं होगा। और यहाँ पे भी तुमको अच्छा लगता था, वहाँ पे भी जाओगी तो तुमको अच्छा लगेगा। ये तुम्हारा एक घर था, वो तुम्हारा दूसरा घर है। तो ये सब बातें खुद ब खुद एक लड़की के अंदर आती हैं, डेवलप करती हैं, जैसे कि वो जब बच्चे से जवान होती है तो इसलिए इन सब बातें आती हैं। और जब उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, मान लो आपके दिमाग में ये सब बातें आई, ठीक है, आप बड़े हो रहे हो, ये सब दिमाग में आए कि एक दिन हमको जाना है, एक दिन हमको अपने हस्बैंड के साथ रहना है, हमारी विधि विधान से सबसे शादी हुई है, हमको रिश्ता निभाना है, हमको अच्छे से रहना है, हमको सारी सुविधाएं अवेल करना है। और बदले में जब व्हेन यू गेट नथिंग, दैट इज़ कॉल्ड इंसल्ट एंड दैट इज़ कॉल्ड कि आपने, क्योंकि हम तो बोले ही, किसी के समझने या ना समझने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। मैं ये मानती हूँ कि ज़िंदगी में कामयाबी भी ज़रूरी है। ज़िंदगी में कामयाबी भी ज़रूरी है। ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए भी इंसान को बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोग दूसरों का सहारा लेके कामयाब बनते हैं। और हम अपनी नज़र में कामयाब हैं, क्योंकि दूसरे लोग कितने कितने सीढ़ी पे चढ़ के आगे बढ़े हैं, ये हमें मालूम है। तो हमने किसी का सहारा नहीं लिया और हम जितना आगे बढ़े हैं वो भी कुछ कम नहीं है। बस एक कमी थी कि हमने नौकरी अभी तक नहीं किया, वो भी हमारी बात चल रही है। आप लोगों को बताया था ना कि जब हमें सक्सेस मिलेगा तो आप लोग को बताएंगे। तो यही हो जाता है। और लेकिन ये भी है कि अगर आप पैसे से रिश्ते तोलते हो तो फिर उस रिश्ते का मतलब नहीं है। जहाँ एक इंसान भी पैसा कमा, आप बोलते हो कि हम बहुत पैसे वाले हैं, बहुत पैसे वाले हैं, तो जब आप पैसे वाले हो तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी वाइफ हो। व्हेन शी इज़ एजुकेटेड एंड व्हेन शी इज़ एट होम एंड शी इज़ डूइंग एवरी हाउस होल्ड वर्क एंड व्हेन शी इज़ एजुकेटेड, उतना ज़्यादा एजुकेटेड है जितना कोई नहीं। लोग बोलते हैं कि पढ़ी लिखी हो तो क्या है। इतना आसान नहीं है, इतना किसी को बोल के निकल रहा है पढ़ी लिखी है लेकिन कुछ कर नहीं रही है। जाके देखो ना, अच्छे अच्छे लोगों का बुरा हाल है। तो हम लोग तो ज़्यादातर घर में टाइम स्पेंड करने वाले लोग हैं। हम लोग, बहुत लोग होता है ना कि बाहर में दुनिया घूम रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और इतना मुश्किल भी नहीं है मेरे लिए काम करना। अगर कोई सपोर्ट करने वाला मिलता तो आराम से जॉब करते ही। तो ये लोग जो अंडर एस्टिमेट करते हैं ना, कह रहे तो ये तो किसी काम की नहीं है, तो ये लोग को बता दें कि हम कितने काम के हैं। ये लोग का और हस्बैंड कोऑपरेटिव होता है ना, तो इंसान कहीं ना कहीं लग जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें भी होती हैं। और जहाँ हस्बैंड कमज़ोर पड़ गया, तो हस्बैंड अगर कमज़ोर पड़ गया तो सारी चीज़ें बिखर जाती हैं। हम तो ये मानते हैं, क्योंकि हम भी संजोने वाले किस्म की औरत, हमारा जैसा डेवलपमेंट हुआ है कि हम संजोने वाले हैं, ठीक है। हम मानते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा धन नहीं मिला, लेकिन जितना भी धन मिला हमने उसे संजो के रखा है हमेशा। कि जहाँ भी और जितने जितने भी रिश्ते मिले, जैसे भी रिश्ते मिले, हमने उस सब रिश्तों को संभालने की कोशिश की। हम मानते हैं कि धन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, सभी को होती है, हम ये नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी संजोना भी आना चाहिए। और आप किसी को इस तरह से मतलब एंटी हो जाओ या किसी के ख़िलाफ़ हो जाओ तो ये गलत है। और मेरा डेवलपमेंट ये हुआ कि और अगर आप ये सब चीज़ें अपने दिमाग में लाते हो और एक दिन आपका सारा कुछ धरा का धरा रह जाता है, तो उस इंसान को बहुत बुरा लगता है, जो मेरे को भी लगा था। तो ये लोग जो ये सोचते हैं कि अरे इसको उल्लू बना के चल दो बिकॉज शी इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग एंड यू नो। और कल किसने देखा है, बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ हम कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कल मेरी बात चल रही है, हो सकता है मे भी हो जाए, ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा मालूम है कि नहीं भी हो सकता है। बिकॉज़ यहाँ सफलता के लिए आप लोग को पता है कि बहुत सारी सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है, बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, तब जाके सफलता मिलती है। लेकिन मेरी बात चल रही है और मे भी हो भी सकता है।
तो ऐसा नहीं कि और कोई हमें सिरे से खारिज कर दे, तो ये हमें बर्दाश्त नहीं था। हमने अपने पार्ट में कभी गलत नहीं समझा कि हमने कुछ गलत किया किसी के साथ भी। और हमारा अपना वजूद है, हमारा अपना स्टाइल है। एंड आई हैव नेवर क्रिटिसाइज्ड एनीवन। मेरे बोलने का तरीका, मेरे चलने का तरीका, मेरा हंसने का तरीका, सब चीज़ अलग है। मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा ये वो सब अलग है। और दूसरों से हमें कोई मतलब नहीं। हमने अपने बारे में कहा कि हमें अगर सिरे से कोई खारिज कर देगा कि अरे ये तो ऐसे ही है, तो हमने भी मेहनत किया। ये इतना आसान भी नहीं होता है ना एक डिग्री ले लेना। आप जाओ ना एक दिन कॉलेज जाके देखो, मैंने 2-2 साल तक कॉलेज में स्पेंड किया, तो हम तो बोले ही कि भगवान उसके साथ होता है ना जो मेहनत करते हैं लोग। हाँ, हम बोले कि मेरे साथ भगवान था, लेकिन हमने भी मेहनत किया। और वो 2 साल भगवान हमारे साथ था। सारी उम्र तो मेरे साथ भगवान नहीं था। सारी उम्र हमने मेहनत करके पढ़ाई किया, लेकिन भगवान को ये नज़र आया कि वो बहुत मुश्किलों में है। तो 2 साल हम जब पढ़ाई किए तो भगवान ने हमें लिफ्ट किया। ऑफ कोर्स डिग्री में, वो भी एमबीए में थोड़ा बहुत मेरे को लिफ्ट मिला था भगवान से। तो लेकिन बाकी सारी जितनी भी डिग्रीज़ हैं, हमने अपने खुद की मेहनत पे, और इतना मतलब मेहनत कर के पढ़ के अपना जो भी जैसे भी, कभी सो जाना, कभी उठ के फिर ऐसे देखना किताबें कहाँ हैं, अरे किताब पढ़ना है मेरे को, अरे मेरे को लिखना है, अरे मेरे को नोट्स बाकी है, अरे मेरे को ये करना है। और ग्रेजुएशन तक पहुंचना, फिर ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करना भी आसान नहीं होता। बीएड में भी मेहनत कर रहे, अरे बहुत प्रॉब्लम है, टेंशन है दिमाग में कि अरे ऐसे हो गया मेरे साथ, ऐसे हो गया मेरे साथ, वैसे हो गया, बहुत हज़ारों टेंशन है। पर अरे ये लोग को इतना परसेंटेज आया, मेरे को इतना परसेंटेज नहीं आया, मैं कैसे करूँगी, सब मेरे खिलाफ़ है, तो ये है तो वो है। इतने सारे टेंशन के बावजूद हमने एक एक चीज़ पढ़ा अपने धीरे धीरे, जो भी कछुए चाल में ही सही मैंने पढ़ा। एंड आई गेट दैट डिग्री वाज माइन, complete and sole mine. No one helped. God has helped just in getting an MBA degree, and I have cleared that entrance exam. Entrance exam मैंने खुद क्लियर किया था, इंटरव्यू मैंने खुद दिया था, एंड बहुत सारे पेपर्स मैंने खुद किए थे। आई डॉट, लेकिन हाँ उसमें तुक्का था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था और तुक्के लगाने थे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तुक्का लगाना, ऐसे भी कोई भी जाके बैठ के तुक्का लगा देगा ना, तो 40 पास तो एटलीस्ट कर ही जाता है। 100 क्वेश्चंस में अगर आप 40 क्वेश्चंस तुक्का लगा दोगे तो आप यू विल क्लियर। तो मेरी एक अपनी आइडेंटिटी है। आई हैव डेवलप्ड इन अ डिफरेंट वे। मैंने खुद से मेहनत किया। अब आप ये बोलो कि तुम मेहनती हो, तुम औरत के अधिकार से वंचित हो गई, क्यों? मैंने मेहनत किया, मैंने शादी की, मैंने मेहनत किया, मेरी डिग्री है, मैंने शादी की। अब तुम बोलोगे कि तुम एक औरत के अधिकार से वंचित हो, किस लिए भाई? हमने डिग्री मेहनत से लिया है, हमको औरत का अधिकार नहीं मिलेगा, क्यों? तुम यहाँ दिन रात झाड़ू पोछा लगाओ, अब बोलो कि हमको औरत का अधिकार चाहिए है? काहे कि हम झाड़ू पोछा लगाते हैं, हमने भी तो मेहनत किया है। ठीक है, हम मानते हैं कि मेरी माँ ने मेहनत किया, मेरी माँ थी, तो माँ लोग तो मेहनत करती ही है अपने बच्चों को। हाँ आ रहे हैं, अपने बच्चों को संवारने के लिए अपनी माँ तो मेहनत करती है, बच्चे आगे बढ़ते हैं। मैंने मेहनत किया, आगे बढ़ी। अब तुम हमको एक औरत के अधिकार से कोई वंचित कर दे, तो ये तो बिल्कुल गलत है। सिरे से मेरे को खारिज कर दे, ये तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि तुमने डिग्री ले लिया, डिग्री इसलिए लिया क्योंकि हमको कौन पूछेगा? कोई हमको हीरोइन बना रहा है, कोई हमको कहाँ ले जा रहा है कि चलो भाई हम तुमको कुछ बना दें। उस टाइम तो कुछ भी नहीं था, तो हमें तो मेहनत करनी थी। हमने मेहनत किया, जो भी अपना डिग्री लिया, पढ़े इसका मतलब बेवकूफ़ हो गया? पढ़े इसलिए क्योंकि हमारी ज़रूरत थी, और हम देखने में भी खूबसूरत हैं। ये नहीं कि पढ़ी लिखी है तो बदसूरत है। हाँ, ये जो एटीट्यूड है कि पढ़ी लिखी है मतलब पढ़ लिख इसलिए गए, मेहनत करना भी ज़रूरी था। एटीट्यूड भी होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि खूबसूरत लड़कियां दिन रात बैठ के ना सिर्फ मेकअप करती हैं, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। हाँ, मेरे माँ बाप उनको भी सिखाया जाता है ज़िंदगी में, खूबसूरत लड़कियों को भी सिखाया जाता है ज़िंदगी में कि अपना वजूद ढूंढो, तुम ज़िंदगी में अपने कुछ बनो। ऐसा नहीं होता है कि हाँ आ रहे हैं। खूबसूरत लड़कियों को सब कुछ ऐसा ही मिल जाता है। खूबसूरत लड़कियों को भी सिखाया जाता है कि तुमको सब कुछ अपने करना है, अपना होना है। किसी किसी को मिल जाता है सहारा, किसी किसी को खुशनसीब होते हैं कि सहारा मिल जाता है, उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता है, वो अलग चीज़ है।
लेकिन वो भी, मैं भी खूबसूरत थी और पढ़ने लिखने में भी थी, सब चीज़ थी, और हमको भी कुछ भी आसानी से नहीं मिला। हम लोग को बोला गया कि नहीं, तुमको सब कुछ खुद से करना है, यू हैव टू मेक योर सेल्फ। डैट डजंट मीन कि मैं एक औरत के अधिकार से वंचित हो गई। कितने कितने बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग ज़िंदगी वैसे ही गुजारते हैं, दे ऑल लिव लाइफ्स लाइक, जैसे सारे लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं वैसे ही सारे गुजारते हैं। और कोई मुझे सिरे से खारिज कर देगा, मेरी वजूद को हिला देगा, तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, हम भी बोलने वालों में से हैं, बोलेंगे। हमने जो पढ़ाइयाँ की हैं, क्यों नहीं बोलेंगे? हम तस्लीमा नसरीन तक को टक्कर देते हैं, क्यों नहीं बोलेंगे? को आप मेरे औरत के अधिकार से वंचित कर दोगे। हमारे अंदर बहुत सारी भावनाएं थीं। बड़े होने पे, बचपन से लेके बड़े होने पे सोचते हो कि दूसरों के अंदर ही भावनाएं होती हैं क्या? मेरे अंदर भावनाएं नहीं थी। मैं बचपन से बड़ी हुई, मेरे अंदर कितनी सारी भावनाएं, कितनी सारी इमोशंस बिल्डअप हुए। और सब बेकार। आप बोलोगे कि तो तुम मूर्ख, तुम कुछ करने लायक नहीं, तुम सिरे से खारिज, तुम्हारा वजूद हिला देंगे, तुम एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हो। हाँ, ये किस ढंग की बात है? और अगर ये बात एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में, तो इस सोसाइटी का हम विरोध करेंगे। ये बहुत गलत है और बहुत ही नीच और घटिया किस्म की हरकत है। और भगवान तो देखता ही है, भगवान देखेगा, और आज भी देखा है और हो सकता है कल भी देखेगा। हम जब शुरू में बहुत प्रॉब्लम थे, अंदर ही अंदर मेरे को दिल में, जब हम MBA में थे, तो MBA में वाकई में हम अंदर में कष्ट थे कि हम इतना कष्ट झेल रहे हैं। पता नहीं वो डिग्री, सिर्फ MBA की डिग्री में मेरे को भगवान का थोड़ा सहारा मिला, क्योंकि उस टाइम मेरे अंदर बहुत टेंशन था। मेरे को अंदर था कि क्या करना है, कैसे होगा, मेरा करियर क्या होगा। बहुत ही डरे हुए थे, बहुत ही। लेकिन एवरीवन, मम्मी ने बोला कि जस्ट रिलैक्स, जस्ट हैव पेशेंस और यू विल गेट दैट। तो मेरे को मिल गया। आप लोग हमारे वजूद को हिला दोगे। हाँ, आई हैव डेवलप्ड लाइक एनीथिंग। मैं कितनी एजुकेटेड हूँ ना। ठीक है, हम बहुत सारी चीज़ें, मेरे अंदर भी खामियां हैं, मैं ये नहीं बोला कि मेरे अंदर खामियां नहीं हैं, लेकिन कोई मेरे को सिरे से खारिज कर देगा, ये मेरे वजूद को हिला देगा, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। हमने मेहनत किया, हमारे अंदर भी औरत वाला गुण है। हाँ, कोई हमको ऐसा करेगा तो हम पूरे समाज को क्रिटिसाइज़ करेंगे। अगर पूरा समाज मेरे खिलाफ खड़ा, किस बात पे मेरे अगेंस्ट में खिलाफ हो जाए। हाँ, तस्लीमा नसरीन तक को टक्कर देते हैं। अगर सारा समाज, किस चीज़ में हम कम हैं? अगर मैं पूरा समाज भी खड़े हो जाएगा तो पूरे समाज से टक्कर लेने के लिए। और हम जानते हैं कि मेरे ऊपर भगवान है जो मेरा सहारा देगा। ये कोई बात हुआ? कि किसी औरत को इस तरह से करना, मेरे अंदर की पूरी भावनाओं को पर हमने सारी दुनिया को ये बताया कि चलो हम बहुत बेवकूफ़ हैं, मान लिया बेवकूफ़। पर हम उतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि इमोशंस को ना समझे। एटलीस्ट इतना तो इमोशंस था ही कि हमको किसी के घर जाना है, ससुराल में अपना एक बसाना है, एक घर बसाना है, एक बच्चे पैदा करना है। जैसा जोड़, हम बहुत ज़्यादा इजहार मोहब्बत हमने कभी किया नहीं। इजहार मोहब्बत करना ज़रूरी भी नहीं होता है, और इजहार मोहब्बत शुरू ऐसे ही होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि दिल से ही शुरू होता है। बहुत सारी बातें दिल से शुरू होती हैं और इजहार होते चला जाता है। ऐसे भी मोहब्बतें बहुत सारी सोसाइटी में हैं कि जो दिल से शुरू होके इजहार तक पहुंचती हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक मोहब्बत इजहार से शुरू हो और दिल तक पहुँचे। ठीक है, इजहार से ही सारी मोहब्बतें शुरू हों ऐसा नहीं है। समाज में पिक्चरें आप लोगों ने देखा है ना, पिक्चर में भी तो बहुत सारे लोग दिल से शुरू करते हैं और इजहार तक पहुंचते हैं। तो मोहब्बतें ऐसी भी होती हैं, ठीक है, कि दिल से शुरू होती हैं और इजहार तक पहुंचती हैं। तो हमने भी मोहब्बत किया है, ऐसा नहीं कि हमने मोहब्बत नहीं किया। और हम भी चाहते थे वही सारी चीज़ें जो एक औरत के अंदर होता है। हम चाहते थे कि हमें भी बच्चा हो। ठीक है, हमने भी बहुतों को प्यार किया, हम भी चाहते थे कि हमें भी होता। हाँ, तो इसका मतलब आप हमें सिरे से खारिज कर दोगे, आप हमारे ये को चैलेंज कर दोगे कि यू आर फिट फॉर नथिंग। हमने अपने आप को बेवकूफ़ मान लिया। चलो ठीक है, सब चीज़ में हम बेवकूफ़ हैं, लेकिन हमने भी मेहनत किया। जस्ट भी गॉड हैज़ अप्रिशिएटेड मी, इसलिए। लेकिन आज भी कि हाँ, मेहनत की है वो, ठीक है। आज भी सोचते हैं पर कि मेहनत अभी भी जारी रखें, कुछ ना कुछ करना ही है, ऐसा नहीं। लेकिन कभी कभी हमको ये लगता है कि देखो, ये बात सोच के हम ना, लगता है ना कि मेहनत ना करें। लोग बोलते हैं ना कि अरे, कि मेरे को लगता है ना कि एवरीथिंग हैज़ बीन डन, अब क्या मेहनत करने। ये सोच के मैं 2 कदम ना पीछे हटा लेती हूँ कि अरे यार, एवरीथिंग हैज़ बीन डन, अब क्या करना यार, मेहनत करके क्या करना।
नहीं तो इसीलिए 2 कदम हटा लेते हैं। उस टाइम था, शादी हो गई थी, तो मेरे को लगा कि चलो शादी है, एक नई ज़िंदगी है, कोई ज़रूर आप बोलते हो कि हम बहुत पैसे वाले हैं, तो कम से कम कुछ दिनों तक तो आप फ़ीड कर सकते हो, क्यों नहीं फ़ीड कर सकते थे? बहुत अपने आप को काबिल इंसान बनाते हो ना आपने क्या किया है? आप क्यों नहीं फ़ीड कर सकते थे? शी वॉज़ एजुकेटेड, कुछ दिनों तक नौकरी नहीं की तो आप सिरे से खारिज कर दोगे? हैं, कौन यहाँ जन्म से नौकरी कर रहा है? जन्म से कौन नौकरी कर रहा है? और जो भी नौकरी कर रहा है ना, उसके पीछे कितना बड़ा फोर्स लगा हुआ है ना, हमको पता ही है। बहुत सारे फोर्स लगे होते हैं, तब जाके एक नौकरी मिलती है। ठीक है, तो इतना आसान नहीं है। एक औरत जो नौकरी कर रही है, हम मानते हैं कि काबिलियत भी होती है, लेकिन उसके पीछे फोर्स भी होता है, तब जाके समाज में कोई औरत अगर नौकरी करने चली ना, तो इतना आसान भी नहीं होता है, उसके पीछे जब तक फोर्स ना हो। तो ये सब तो होता ही है। बिना फोर्स के कोई नौकरी कर रहा है क्या? कोई नहीं कर सकती। कोई औरत करके दिखा दे तो बिना फोर्स के कोई नौकरी नहीं होता है। और कोई जन्मजात नौकरी तो करता नहीं है। अब 2-3 दिन, मान लो अगर शादी के 2-3 दिन अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हो, तो मतलब आप किसी काम के नहीं हो। अब वो भी हम शादी के पहले भी थोड़ा बहुत नौकरी कर चुके थे, पर इतना आसान भी नहीं होता। कौन कर ही रहे थे, और उसके बाद फिर सोचे कि चलो शादी हो गई तो एक नई ज़िंदगी बिताएं। तो कर ही रहे थे। कौन सा बड़का कोई नौकरी कर रहा है? बहुत सारी औरतों को ऐसे भी बच्चे होते हैं। ठीक है, मतलब आप बोलते हो कि हम काबिल हैं, तो काबिल थे तो एकदम एकदम क्या कहते हैं, इतना ही काबिल थे आप, तो आप काबिल नहीं हैं, आपको काबिल औरत चाहिए। आप काबिल नहीं हैं, आपको काबिल औरत। अरे काबिल औरतों का क्या है, जो नाकाबिल लोग होते हैं ना, उसको काबिल बना के और दूसरों को गड्ढे में ढकेलते हैं। यह तो रंजिश है, यहाँ तो रंजिशें निकालते हैं लोग कि तुम काबिल, देखो तुम्हारा हस्बैंड तो काबिल है, नाकाबिल है। अपने कौन सा बड़का काबिल था? अगर इतना काबिल रहता तो कहीं यूएसए में रहता, बहुत काबिल था तो कहीं लंदन, यूएसए, पेरिस, स्विट्ज़रलैंड या कहीं नौकरी करता, तो नौकरी भी तो नहीं था। कौन सा नौकरी कर रहा था? एंड ही कैन डिमांड, वो डिमांड करेगा कि बीवी होनी चाहिए नौकरी वाली। ठीक है, मानते हैं कि तुम बेरोजगार हो, अब बीवी चाहिए नौकरी वाली। नौकरी वाली बीवियों को क्या है, देखो ना, तेरे को पाल के रखे हैं उसको गड्ढे में ढकेलने के लिए। पर हमको सब अपना अपना धीरे धीरे नौकरी करना सीख जाता है। तुम गड्ढे में ढकेलेगी, तुम नौकरी करने वाले हो तो तुम लोगों को एक्सप्लॉइट करेगी, गड्ढे में ढकेलेगी। अरे धीरे धीरे टाइम सभी का आता है, और नौकरी सभी लोग करते हैं। ठीक है, टाइम सभी का आता है, सब नौकरी करते हैं। हम तो इसलिए छोड़ दिए कि अरे यार, हमको लगता है क्या एवरीथिंग हैज़ बीन डन, अब क्या मेहनत करें। हमको यही सोच के ना 2 कदम हटा लेते हैं, फिर सोचते हैं कि नहीं चलो मेहनत करना है, फिर सोचते हैं कि यही सोच के ना, मतलब हम सोचते हैं कि नहीं, एवरीथिंग हैज़ बीन डन, चलो छोड़ दो यार। ये सोच के 2 कदम सही अपने पीछे हटा लेते हैं। हाँ हाँ, आ रहे हैं। और नहीं, लोगों को बताना भी ज़रूरी, ये मेरी माँ सोचती है ना कि लोगों को बताना ज़रूरी नहीं है, लोगों को बताना भी ज़रूरी होता है। हाँ, क्यों नहीं बताएंगे? बताएंगे कि हम किन किन पहलुओं पे क्या क्या सोचते हैं। मेरी सोच जानना लोगों को बहुत ज़रूरी है कि मैं किन किन पहलुओं पे क्या क्या सोचती हूँ, क्या क्या मेरी समझ है। ये बात लोगों के सामने आनी चाहिए। ये सोचती हैं कि सब चीज़ मजाक में है, इनके लिए सब चीज़ मजाक होगा, मेरे लिए सब कुछ मजाक नहीं है। ठीक है, इनको तो क्या है, इनको तो ज़िंदगी में जो मिलना था मिल गया। इनको ज़िंदगी में जो मिलना था मिल गया, हमें तो ज़िंदगी में कुछ नहीं मिला। हम तो भाई बोलेंगे, हम तो अपने इमोशंस जाहिर करेंगे, हम तो अपनी बात बताएंगे लोगों को कि हमको प्रॉब्लम हो रहा है। हम मानते हैं कि कोई औरत को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। औरत को कैसे नहीं बोलेंगे? औरत इसलिए बोलती है ना, ताकि लोगों को मालूम चले कि हम क्या क्या चीज़ सोचते हैं, हमको क्या क्या चीज़ दुख होता है, हम क्या क्या दिमाग रखते हैं, और हमें किन किन बातों से तकलीफ़ होती है, ये बता रहे हैं हम लोगों को। हमको बेवजह बोलने की आदत नहीं है। बेवजह हम क्यों बोलेंगे? लोगों को हम सिर्फ ये समझाना चाहते हैं कि हम किन किन चीज़ों पे, किन किन पहलुओं पे बात कर सकते हैं, और हमारे अंदर कितना समाज है, और हमारे अंदर कितना दुख है, बताएंगे। एक नौकरी नहीं की, हाँ, लगता है कि कौन सा बड़का ये लोग, वो जो नौकरी कर रही है ना ये लोग, वो भी फोर्स की वजह से, अदरवाइज़ मेरे को मिल भी जाएगा, हो सकता है। ये लोग जो कर रही है ना, मेरे टैलेंट को गड्ढे में ढकेल दिया। फिर भी हमने परवाह नहीं की, उसके बावजूद मैंने हमेशा आगे, तो भगवान तो देखता ही है और अभी भी देखेगा। हम ज़्यादा बोलते तो है नहीं, भगवान कल भी देखा, आज भी देखेगा और हमेशा देखेगा।
हमने मेहनत किया, अभी अभी सही में हम मेहनत करना छोड़ दिए हैं, फिर सोचते हैं कि नहीं यार, फिर अभी भी मेहनत करना, अभी देख रहे हैं एक जगह देख रहे हैं, फिर सोचते हैं कि नहीं सब हो गया, अब हम कुछ नहीं करेंगे। मेरा दिमाग में यही सोच आता है और दिन रात सोए रहते हैं हम कि हम अब कुछ नहीं करेंगे हैं। जब मेरे वजूद को हिला दिया, मैं सब चीज़ थे, एक 10,000 की नौकरी नहीं किए तो हम नाकाबिल हो गए। हम चाह लेते ना, तो हम भी कोई सा भी नौकरी कर लेते। यहाँ पे तो गोटी सेट होता है, यहाँ पे वाकई में गोटी सेट होता है, नहीं तो क्या हम नौकरी करने लायक नहीं थे क्या? यहाँ गोटी सेट करते हैं लोग और किसी को नौकरी लगा देते हैं। क्या कहते हैं वो जो एक घंटी बजाने वाली जो औरत है ना, उसकी भी बहुत कीमत है। तो हम क्या घंटी बजाने लायक भी नहीं हैं, हम झाड़ू लगाने लायक भी नहीं हैं क्या? लेकिन मान लीजिए ये तो एट द वर्स्ट की बात है, एट द वर्स्ट की हाँ घंटी भी तो उतने, ये तो वर्स्ट की बात है, लेकिन क्या हम घंटी बजाना भी नहीं जानते हैं? क्या हम झाड़ू लगाना भी नहीं जानते हैं? उससे भी गए गुजरे हम हो गए। हाँ, तो दिस इज़ नॉट डन। अगर हम चाहें ना तो हम तो जानते हैं कि बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, यूएसए सब चले जाओ, फूल तोड़ने का, फल तोड़ने का, सब चीज़ का पैसा मिलता है। लेकिन छोड़ो वो सब भी, मतलब एट द वर्स्ट हो हम बोले कि हाँ ये सब भी अगर कुछ छोटी छोटी काम करके भी पैसा कमाना हो तो उसमें भी हम कभी पीछे नहीं हैं। छोटी छोटी चीज़ें काम करके के भी पैसा कमाने में भी हम कम नहीं हैं। आजकल तो मैं वीडियोस तैयार कर रही हूँ, वो भी कुछ कम नहीं है। अगर कोई सक्सेस मिल जाता तो वो भी कुछ कम नहीं हुआ। तो यहाँ तो जोड़ तो बहुत ज़्यादा है और मेरी बात भी चल रही है। तो किस लिए हमको मालूम है कि इन लोग की औकात कितनी है, कितने एजुकेटेड हैं, कितनी नौकरी करने वाली हैं, चलती हैं ऐसे जैसे कितना शान बघारती है। अरे तुम लोग का स्कूल में कैसे क्या होता है ना, हमको बहुत अच्छे से पता है। वज़न बढ़ा लेती हैं, लोग सोचती हैं कि हम लोग बहुत काबिल हैं। वज़न बढ़ाने से दिमाग का वज़न नहीं बढ़ जाता है, ठीक है? वज़न बढ़ता है, दिमाग का वज़न नहीं बढ़ता है। सोचती हैं कि और ये जो चेहरा है ना, चेहरे का भी वज़न ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। चेहरा बढ़ता है लेकिन चेहरे में जो होता है ना उसका वज़न नहीं बढ़ता है। ऐसे मोटा मोटा देह पाल के सोचती हैं ना कि हम लोग ज़्यादा काबिल हैं, तो ऐसा नहीं है। दूसरे लोग ऐसे ही टुटपुंजियाँ हैं, तो ऐसा भी नहीं है।